बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। क्लास 9 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई थी हमने। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड चैप्टर का स्टार्ट लिया था, जो कि हमारे पास कैनामेटिक्स। इस चैप्टर के 2 लेक्चर हमारे पास हो गए हैं। रेस्ट और मोशन एक में मैंने इंट्रोडक्शन और रेस्ट और मोशन थोड़ा सा बताया था, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन किए थे, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन आ गया था। उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स थी। एक था लीनियर, रैंडम और सर्कुलर, और फिर दूसरी टाइप जो थी वो रोटेटरी मोशन था। तीसरा वाइब्रेटरी मोशन था, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हमने स्टडी किया था। इस तरह हमने एग्जांपल्स के साथ, बुक वाली सारी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, वाइब्रेटरी मोशन यहाँ तक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि है हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास 9th है, और क्लास 9th का कौन सा चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम हमारे पास क्या है, कैनामेटिक्स हमने स्टडी करना है, जो क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ मोशन में हमारे पास स्केलर और वेक्टर वाला टॉपिक आ गया, जो कि हमारे पास थर्ड आर्टिकल है, स्केलर एंड वेक्टर्स। अच्छा, ये वाली टर्म आप लोगों ने पहली बार देखी या सुनी होगी, स्केलर और वेक्टर्स की। तो मैथ में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, लेकिन फ़िज़िक्स में आप लोगों ने ये पहली बार देखा है। ठीक है, अच्छा जी, होता क्या है हमारे पास कि हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। जैसे हमारे पास होता है मैस होता है, इसके अलावा लेंथ होती है, लेंथ और वॉल्यूम भी आ जाता है हमारे पास, डेंसिटी। इस तरह की जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, ये सारी क्वांटिटीज़ हम फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। वॉल्यूम आता है, फिर हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, डेंसिटी के बाद हमारे पास स्पीड आती है, फोर्स आता है, ETC। ठीक है, इस तरह की ये सारी क्वांटिटीज़ होती हैं फ़िज़िक्स में। इन सब को हमने स्टडी करना होता है फ़िज़िक्स में, और हम इन सारी क्वांटिटीज़ को जो है डिवाइड कर देते हैं, किस में, स्केलर और वेक्टर में। इन 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। अब हमने कैसे डिवाइड करना है और हमने कैसे इसको स्टडी करना है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि स्केलर्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्केलर क्या है। तो स्केलर हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब करते हैं हम, किससे, बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड का वर्ड भी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो मैग्नीट्यूड में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होता है मैग्नीट्यूड। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हम जब कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड हमारे पास होती है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5, इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी है, उसके साथ प्लस उसके साथ एक अप्रोप्रिएट यूनिट होता है, मतलब कोई भी जो उसके साथ सूट कर रहा है, अप्रोप्रिएट हमारे पास वो यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या कह देती हूँ, 2.5 kg कह देती हूँ, या 40 kg कह देती हूँ। इस तरह से अगर टाइम की सेंस में हम लें तो 40 सेकंड्स कह देती हूँ, और अगर हम लेंथ की सेंस में लें तो 13 मीटर कह देती हूँ। तो ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है हमारे पास, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस अप्रोप्रिएट यूनिट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, स्केलर था। इस स्केलर्स की एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, कौन कौन सी एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ में हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे मैस आ जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 30 kg ले लिया, 20 kg ले लिया। इसके अलावा लेंथ आ जाती है, जैसे हमने ले लिया 5 मीटर। इसके साथ हमारे पास टाइम आ जाता है, जैसे 5 सेकंड ले लिया हमने। फिर हमारे पास आ जाती है स्पीड भी हमें पता है मीटर पर सेकंड में होती है। वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास, और इसके अलावा वर्क आ गया, एनर्जी आ गई। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या हैं जी, ये हमारे पास सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमने स्केलर को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं वेक्टर्स की तरफ आते हैं, वेक्टर क्या होता है। चलें, आप देखते हैं हम वेक्टर को। ठीक है, तो वेक्टर्स अब हम देखते हैं, वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया वेक्टर्स का, तो इसके बाद आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम, कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज़, बिल्कुल वही टर्म्स यूज़ कर रही हूँ जो मैंने स्केलर के लिए यूज़ की थी। जहाँ पे चेंजिंग आई मैं आप लोगों को बताऊँगी। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली, यहाँ तक बिल्कुल वही है। ठीक है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली
कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं हम इसको, डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड। यहाँ तक हमारी कौन सी डेफिनेशन होगी, स्केलर वाली, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ का एडिशन होगा, वो क्या है, एंड डायरेक्शन। वहाँ पे डायरेक्शन नहीं थी, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी अगर देख रही हूँ तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी। एग्जांपल में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होगी। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ आ गई डिस्प्लेसमेंट। ये सारी क्वान्टिटीज़ भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, तो इसी चैप्टर में वेलोसिटी होगी हमारे पास, जिसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, उसके साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की भी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो और डेफिनेशन इसमें आ जाती हैं एग्जांपल्स, वो है फोर्स। फोर्स के बाद आ जाती है मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी। टॉर्क हो गया, ये सारी एग्जांपल्स होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वेक्टर में क्या होता है कि जब हम वेक्टर को स्टडी करते हैं तो डायरेक्शन के बगैर जो है ना वेक्टर मीनिंगलेस होते हैं। मतलब अब मैं किसी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बता रही तो वो मेरे पास वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन के बगैर ये मीनिंगलेस होते हैं। जैसे मैं क्या कहती हूँ कि डिस्टेंस है किसी जगह का, तो उसका कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, तो रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो ये तो हमारे पास इनसफिशेंट होगा ना कि हम किसी जगह की लोकेशन को शो करें। तो हमें रेफरेंस पॉइंट भी पता होना चाहिए, तो वो जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। जो डायरेक्शन है उस प्लेस की, वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है उसको लोकेट करने के लिए। तो ये था हमारे पास वेक्टर। अब आई होप आप लोगों को स्केलर और वेक्टर का ये छोटा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है और उसकी एग्जांपल्स देखनी है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमारे पास 3 मार्क्स का शॉर्ट जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें स्केलर और वेक्टर आ जाते हैं हमारे पास। इसके अलावा वेक्टर्स को और डिटेल में स्टडी करने के लिए हमने क्या करना है, हम बुक से देखते हैं। इसकी एग्जांपल एक बुक से हमने क्या करना है, इसमें देखना है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है स्केलर और वेक्टर को। अभी हमने देखना है कि जो हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, वो हमारे पास कैसे डिस्क्राइब होती है। अब आप लोग इस फिगर को देखो 2.13 को, ए फिगर देखें आप लोग और बी फिगर देखें। इन दोनों फिगर में आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसमें फिगर ए में क्या है, दो जो फोर्सेस हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। F1 भी इधर एक्ट कर रहा है राइट साइड पे, F2 भी इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, एरो इनका एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। एक डायरेक्शन में जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं। बी में क्या हो रहा है, F1 एक डायरेक्शन में लग रही है, F2 दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक कंसिडर किया है एक टेबल जिस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इस वाले टेबल में 2.13 में, जबकि हमारे पास दूसरे टेबल में क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। अब क्या होगा, ये दोनों जो हैं हमारे पास सिचुएशन एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन सिचुएशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं टेबल के ऊपर, हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जो डिस्क्रिप्शन है हमारे पास फोर्स की वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर डायरेक्शन नहीं दी गई होगी, दोनों टेबल ऐसे ही पड़े होंगे, डायरेक्शन नहीं दी होगी, तो ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होगी फोर्स की। अब यहाँ पे डायरेक्शन है तो दोनों जो हैं सिचुएशन हमें डिफरेंट लग रही हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैं 3 किलोमीटर पर आवर वॉक कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ ना। अगर मैं कहती हूँ मैं 3 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही हूँ तो बस मैंने यही बोला है, साथ डायरेक्शन तो मैंने बताई ही नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा स्केलर और वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास वेक्टर्स में ये आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर में हम इसको देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को भी। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये हमारे पास इसी का पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हमने देखना है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो अगर मैंने डिफरेंस करना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, तो मैं क्या करूँगी कि इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बोल्ड लेटर यूज़ करूँगी। एक तो मैंने बोल्ड लेटर यूज़ किए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फोर्स है, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने इसको ऐसे करके बोल्ड मोटा करके लिखना है। एक ये इसकी निशानी हो गई है। इसके अलावा आपने क्या करना है, बार ऊपर देनी है, जैसे ये फोर्स है, ये आपने ऊपर बार लगा दी। इसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास, एक और मेथड है, वो क्या है, एरो। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आपने एरो डाल देना है। ये फोर्स है, ये आपने एरो डाल दिया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आपने या बोल्ड लेटर यूज़ करना है, या बार लगानी है, या आप लोगों ने क्या करना है, एरो लगाना है। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। ये 3 तरह के मेथड हैं। अब देखते हैं ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। ग्राफिकली जब भी हमने रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर को, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको हेड टू टेल के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। एक वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट डाल दूँगी। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट डाली। अब मैंने यहाँ पे इसको एरो हेड बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एरो हेड है, एरो हेड। इस फिगर में अब आपको दिख रहा है, ये लाइन है ए और बी, ए टू बी एक लाइन है हमारे पास। ये मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, ये इसका एरो हेड है। और हमारे पास ये क्या है, ये लाइन ए भी जो है एरो है, जिसका हेड बी की तरफ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेक्टर को, ठीक है। वेक्टर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है बी हेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो लेंथ है ए बी, ये हमें मैग्नीट्यूड भी दे रही है और वी वेक्टर भी दे रही है, ठीक है। कोई भी स्केल हो सकता है इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये वेक्टर की है। वी वेक्टर का नाम दिया मैंने, वेक्टर को नाम दिया है वी का, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने वी दिया है नाम, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन इसकी बी की तरफ है, और हमारे पास ए और बी जो हमें क्या दे रहा है, ए से बी हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन शो हो रही है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वी वेक्टर है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर की। अब इस तरह की 2.1 एग्जांपल है, आप लोग ट्राई करना है, आप लोगों से हो जाएगी इंशाल्लाह। उसमें हमें क्या बताया हुआ है कि आपने रिप्रेजेंट करना है एक फोर्स को, जिसके जो 80 न्यूटन की है, नॉर्थ की तरफ आपने रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे बना लेने हैं। 2.1 एग्जाम्पल में आपने ये बना लिया, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये इसका ओ ओरिजिन है। अब हमारे पास एक्स एक्सिस असल में क्या होता है, ईस्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पूरा ले लेती हूँ, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, नॉर्थ और साउथ को लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट करनी है 80 न्यूटन की फ़ोर्स जो कि नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे सिर्फ इन्होंने 80 न्यूटन की फ़ोर्स दी हुई है, तो कोई भी मैं सूटेबल स्केल ले लूँगी। मैं यहाँ पे स्केल ले लेती हूँ, कौन सा, इस केस के लिए मैं ले लेती हूँ 20 न्यूटन को 1 मीटर के इक्वल ले लेती हूँ। 20 न्यूटन को किसके इक्वल ले लेती हूँ, 1 सेंटीमीटर के। तो जो एक्स एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने लिया 1 सेंटीमीटर को 20 न्यूटन के इक्वल। तो मैंने 80 न्यूटन की फ़ोर्स को, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक हो गया। तो 4 सेंटीमीटर ये हमारे पास बन जाती है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, और हमारे पास फोर्स कितनी यहाँ पे लग रही है, 80 न्यूटन की। तो हमने यहाँ पे देखें कितने अच्छे से इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कलर शो डिफरेंट करके बता देती हूँ। ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, ओ ए वेक्टर है हमारे पास, और रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं 80 न्यूटन की फ़ोर्स को, जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ एक्ट कर रही है। ये नॉर्थ और है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। आपने ये एरो हेड लगा के शो कर दिया, ओ ए नाम दे दिया हमने इस वेक्टर को, और बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली। बहुत इजी होता है, ठीक है, किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करना। अगर आप लोग को एग्जामिनर कहता है कि आप रिप्रेजेंट करें 80 न्यूटन की फ़ोर्स को नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे टर्म्स जितने भी हैं मोशन से रिलेटेड, जैसे पोजीशन हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, हर तरह की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब में डिफरेंस वगैरह, एक्सेलरेशन आ जाता है, वो सारी टर्म्स हम देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और अपने नोट्स बना लेने, प्रैक्टिस कर लेनी है डायग्राम्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट करेंगे टॉपिक। तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को वो भी समझा दूँगी।